दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, भव्य जीत दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारियों के शासन को समाप्त कर दिया। दिल्ली की जनता ने झूठ की राजनीति को और राजनीतिक षड्यंत्र की राजनीति को समाप्त कर दिया और एक भव्य शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के कार्यों की जीत है। ये जीत मोदी साहब की गारंटी की जीत है। ये जीत दिल्ली की जनता की जीत है, सत्य की जीत है। और इस जीत के बाद पूरे देश के अंदर जबरदस्त जश्न का माहौल है। जम्मू कश्मीर की जनता भी मोदी जी के साथ और दिल्ली की इस जनता के जश्न में, इस भव्य जीत के जश्न में पूरे तरीके से शामिल है। मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब का। में उसको साफ करेंगे, लेकिन आपने देखा वहाँ के सड़कें हो, वहाँ की पानी हो या अनेक फैसिलिटी, चाहे हेल्थ केयर हो, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत से मैंडेट दिया। मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिए, उसके लिए उनको सबको बधाई देता हूँ। कभी कभी होता है, लेकिन देर आए दुरुस्त है और उसके लिए हम लोग पूरे अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। पूरे देश भर से हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे चुनाव में लगे हुए थे और जिस तरीके से आज जीत हुई है, ये ऐतिहासिक जीत है। उसके लिए मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश को जम्मू कश्मीर की ओर से बधाई देता हूँ। लड़ना चाहिए, अच्छी बात है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को भी बोलता हूँ, आप लड़ो, अच्छी बात है। मुझे एक चीज़ बताओ, उनका आइडियोलॉजी क्या है? जब पीडीपी अपनी, जब आप पिछले देखोगे पीडीपी हो एनसीओ, एक टाइम पे तो ये आप एक दूसरे के प्यासे होते थे, आज कैसे एक साथ चलेंगे? तो कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक जो मानसिकता है, इनको पावर में आना, ये समझते हैं कि इनको पावर में आना है। ये नहीं समझते कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो या इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और कश्मीर के लोगों को भी समझना चाहिए, जो ये ट्वीट करते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, आप भाई कश्मीर में भी देखो। कश्मीर में आपने जनता से वोट लिया है और जनता की आपने मान सम्मान रखनी है। अभी बजट आपने असेंबली यहाँ पे होनी है, उसकी और ध्यान देना चाहिए और जो लोगों से वादे किए हैं वो पूरे करने चाहिए। बहुत बधाई हो। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते थे कांग्रेस को साफ करना है और दिल्ली से साफ होगी और अच्छी बात है। पिछली बार भी उनकी 0 सीट्स थी और इस बार भी 0 सीट्स है और हमें बड़ी प्रसन्नता है और हम लोग खुश है आज एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के। मतलब मुझे लगता है ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। एजाज साहब, क्या ये कामयाबी इस वजह से है कि जो वहाँ पे केजरीवाल की मुखालफत हुई थी कि जो लोगों के साथ उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हो सके, और यहाँ पे पहले ही बीजेपी ने ये दावा किया था कि जो ही हमारे हाथ में हुकूमत आएगी तो सारे वादे जो है वो पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था वहाँ पे। वो बस मॉडल दिखाने के लिए कि भाई हालत में हमने मॉडल किया, हमने पानी मुफ्त दिया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। जब ग्राउंड स्तर पे हम लोग जाते थे वहाँ पे, जो हमारे कार्यकर्ता, हमने अक्सर वीडियो देखे कि जो पानी होता था वो पीने के लायक ही नहीं होता था। तो जनता ने आज उनको जवाब दे दिया कि आपने 10 साल यहाँ पे कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अच्छा काम कर रही है, उसी प्रकार से दिल्ली में भी काम करेगी। और मुझे लगता है जब डबल इंजन सरकार होगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक साइड होंगे, वहाँ के अपने भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर होंगे, तो और अच्छा काम होगा।